नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग अपनी सबसे महत्वपूर्ण क्लास जो क्विक रिवीजन करंट अफेयर की क्लास होती है उसको लेकर आ चुके हैं। और बहुत स्वागत मैं करता हूं आपका इस प्लेटफॉर्म पर। और आपको एक संक्षिप्त परिचय के बाद अपनी क्लास तक लेके जाऊंगा जहां आपको मिलेगी एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है, मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय से, साथ में दोस्तों मैं एलएलबी हूँ, 3 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा क्रम में वैकल्पिक विषय में लोक प्रशासन कराता हूँ, साथ में मैं जीएस मेंस पेपर 2। और अनअकैडमी के प्लस पर आने के लिए मेरा कोड आप PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ जुड़ सकते हैं। एक बहुत ही शानदार ऑफर जो है कॉम्बो पैक के रूप में आपको इस टाइम पे उपलब्ध है अनअकैडमी के द्वारा 24+3। इसका मतलब ये हुआ कि 24 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आपको 3 एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है पूरी तरीके से। और वो भी बहुत ही कम फीस पे, फीस मात्र 7,560 रुपए। और यहाँ मंथली पेमेंट का ऑप्शन भी आप लोगों के पास है। इसके साथ साथ 12 महीने के कोर्स पे आपको 2 एक्स्ट्रा महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, यानी एक साल पे 2 एक्स्ट्रा महीने का। यहाँ पे भी मंथली पेमेंट का ऑप्शन आपके पास उपलब्ध है। तो बहुत तेजी से आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आपकी क्लासेस बिल्कुल मिस भी ना हो। प्लस पर इस टाइम पे सारे क्लासेस सारे कोर्सेज के अवेलेबल हैं, आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ नए बैचेस जो है भी हाल फिलहाल में लॉन्च होने वाले हैं, जो हुए हैं उनकी सूचना मैं आपको देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो क्लास को ढूंढने में। इसके साथ एक और तरीका है अनअकैडमी से जुड़ने का, जो कि है स्कॉलरशिप टेस्ट। हर संडे को 11 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। इसमें रैंक 1 से लेकर रैंक 25 तक अलग अलग स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है उपलब्ध है बच्चों के लिए। एक बहुत बेहतरीन पहल अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप लोगों के लिए की जा रही है, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क है, फ्री है। इसमें आप इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट, पॉलिटी और हिंदी का टेस्ट दे सकते हैं, वो भी पूरी तरीके से फ्री। अनलॉक करने के लिए मेरा कोड आप PS10 यूज करके टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। 8 बजे डेली शाम कोई क्लास होती है, 8:30 बजे इस पर एनालिसिस होता है। बात करें फीचर्स की, अनअकैडमी आपको क्या क्या देता है तो मैं आपको बताऊं कि आपको मिलता है घर बैठ के शानदार पढ़ने का मौका, अनलिमिटेड एक्सेस सभी कोर्सेज पे, टॉप एजुकेटर इंडिया के एक ही प्लेटफॉर्म पे, कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाता है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होती है यहाँ पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस। ध्यान दीजिए, प्लस पे हर तीसरी के बाद जो चौथी क्लास होती है वो कैसी होती है, डाउट क्लियरिंग सेशंस होती है, ताकि आप जो पिछले 3 क्लास में पढ़े हैं कहां तक आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं, कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, इन सब समस्याओं का समाधान यहाँ पर कराया जाता है। साथ में लाइव टेस्ट सीरीज है जो हमेशा हर वक्त उपलब्ध रहती है और आप ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब आपका पढ़ने का मन करे आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में यहाँ मिलता है आपको। और डाउनलोड करने के बाद जब आपको रिवीजन करना है, अपना PDF प्रिंट आउट निकालिए, डाउनलोड कीजिए, पढ़ाई कीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे सारी चीजें उपलब्ध है। आंसर राइटिंग सेशन जो PCS मेंस के बच्चे तैयारी करते हैं, चाहे लेटर की आंसर राइटिंग हो, चाहे निबंध की बात हो, सभी चीजों पर जो है यहाँ पर कारगर आंसर राइटिंग कराई जा रही है। मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम बहुत ही शानदार प्रोग्राम है, जिसमें आप अगर कभी समझ नहीं पा रहे हो कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है, तो आप मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम को जरूर यूज कीजिए, उससे आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी आपकी तैयारी में। एक प्रगति नामक टेस्ट सीरीज है जो कि बेस्ड है ROARO 2021 के लिए, जिसका पेपर आपका 5 दिसंबर को है, 10 बजे सुबह शुरू हो रही, 19 जून से। शानदार टेस्ट सीरीज है, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट विद हिंदी ये उपलब्ध है यहाँ पर। आप जरूर इस पार्टिसिपेट कीजिए इस टेस्ट सीरीज में, अगर आपका टारगेट समीक्षा अधिकारी बनना है तो। कुछ बैच कोर्सेज जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि 12 जून से एक पेपर 3 के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम बैच शुरू हो चुका है। इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए और अपने उत्तर की गुणवत्ता को बढ़ा लीजिए। सारे टॉप एजुकेटर्स करा रहे हैं। 15 जून से PCS 2021 के लिए, प्रीलिम्स के लिए बैच लॉन्च हो रहा है। आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आप अपना स्कोर सिक्योर कर सके यूपी PCS 2021 में। तो बात करते हैं दोस्तों एक शानदार और बैच की, जो कि लक्ष्य नाम से है। 2022 PCS जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो 12 महीने के इस कोर्स को ले सकते हैं, जो 16 जून से ये प्रारंभ बैच हो रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर ये अपर सबऑर्डिनेट, लोअर RO, UPSI, UPSSC, लेखपाल और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए हमें क्या अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, या सबके लिए हमें अलग अलग फीस जमा करनी पड़ेगी? तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना होता है UPPSC एंड UPSSC का, और ये सभी चीजें आप उसमें मिलती हैं। आप जिसका चाहे उसकी तैयारी कर सकते हैं। एक साथ आप कई कोर्सेज की तैयारी करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर संभव है पूरी तरीके से। बात करें फीस की, तो बहुत ही मिनिमम फीस में आपको ये सारे कोर्सेज मिलते हैं। 12 महीने का कोर्स मात्र 7,000 रुपए है, जो कि मेरी तरफ से रिकमेंडेड बैच आपके लिए है। कारण क्या है वो भी बताता हूँ आपको। 7,000 रुपए की फीस है, 7,000 रुपए फीस है 1 साल की। मेरा कोड PS10 आप यूज करते हैं तो आपको तत्काल 10% डिस्काउंट मिलता है, फीस घट के हो जाती है 6,300 रुपए। इसी क्रम में 2 साल की फीस 8,400 रुपए है, 10% डिस्काउंट के बाद फीस हो जाती है 7,560 रुपए। और ऑफर के तहत 12+2 यानी कि 2 एक्स्ट्रा महीने और 24+3 यानी 3 एक्स्ट्रा महीने में आपको भी यहाँ उपलब्ध है।
मैं इसलिए 12 और 24 महीने बोलता हूं कि आप किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, अगर एकदम आप फ्रेशर है तो आपको 24 महीने वाले कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, और आपको लगता है कि नहीं आप थोड़ा सा जानते हैं और आपको एक अच्छी रिवीजन की आवश्यकता है तो आप 12 महीने वाले कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, लेकिन इससे कम में मत लीजिए, क्योंकि इससे कम में आपका कोई भी कोर्स पूरा नहीं हो सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि एक बहुत अच्छा कॉम्बो पैक और है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार पीसीएस की कंबाइंड तैयारी करते हैं तो आपको 1130 रुपए महीने में ये कोर्स मिल जाता है, और आप जो है सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरी इस क्लास में, जिसका नाम है क्विक रिवीजन करंट अफेयर के एमसीक्यू, जो क्लास हम लोग रेगुलर में लेके आते हैं, और आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस इस क्लास पे रहता है। तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब जिसने ना किया हो चैनल को जरूर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। तो हम लोग अपनी इस क्विक रिवीजन क्लास को आगे बढ़ाएंगे फटाफट अंदाज में, जैसे हम लोग करते हैं। तो हम लोग इसी सीरीज में लेकर आते हैं 15 सवाल, और कोशिश करते हैं कि 15 से 20 मिनट में ये आपके जो है क्लासेस आप तक पहुंच जाएं। तो उसी क्रम में इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए फटाफट लाइक कर दिए, शेयर कर दिए दोस्त भाइयों, जल्दी से सब लोग, सारे भाई जितने भी दोस्त हैं, जितने भी छात्र हैं, सभी लोग शेयर करेंगे फटाफट। हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। हाल ही में किसे डीआरडीओ लखनऊ अस्पताल का नया कमांडेंट व नोडल अधिकारी बनाया गया है? ब्रिगेडियर गिरीश चंद्र गुलाटी, कर्नल समीर वराण, कर्नल शांतनु, ब्रिगेडियर अतुल महेश्वरी। फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग, लाइक करते रहेंगे जल्दी जल्दी, ताकि मैक्सिमम लोगों तक क्लास पहुंचे। बताइए, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का, जल्दी से रिस्पॉन्स करिए। और देखिए इसका आंसर है आपका बी, कर्नल समीर वाराण। ये जो है डीआरडीओ लखनऊ जो हॉस्पिटल बनाया गया था अभी कोविड के लिए, उसके क्या बनाए गए? नोडल अधिकारी बनाए गए। तो उत्तर प्रदेश का है तो महत्वपूर्ण और हो जाता है ये। अगला सवाल है, 7 जून 2021 को किसने नौसेना ऑपरेशंस के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? राजेंद्र पेंढारकर, रवनीत सिंह, दिनेश के त्रिपाठी, कैप्टन प्रदीप सिंह। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कीजिए, सभी लोग रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा। बिल्कुल भी आप लोग ये बस सोचिए कि उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि जितनी गलती यहां पे होगी एग्जाम में आपके उतने ही सवाल सही होंगे। तो जल्दी जल्दी लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए, ताकि इस क्लास में मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग जो है दिखाई दे, और मैक्सिमम लोग तो ये करंट अफेयर की हम लोग क्लास पहुंचती रहे। देखिए, तो आंसर इसका है राजेंद्र पेंढारकर। ठीक, तो ऑपरेशन नौसेना ऑपरेशन के महानिदेशक इनको बनाया गया है। अगला सवाल है महत्वपूर्ण, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? देखिए, ये सवाल जो है आपका करंट अफेयर्स का भी है, और साथ साथ बात की जाए तो इकोलॉजी एनवायरमेंट का भी है, और उसके साथ आपका ज्योग्राफी का भी सवाल है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, लगातार आपके एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या है बताइएगा? गंगा का मैदान, फ्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट, या मध्य भारत। जल्दी से सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे, और प्रयास करिए आप लोग कि आप लोगों के जितने हम सवाल लेके आते हैं उसमें 80% आप लोगों के जरूर सही हो। करंट अफेयर में ये रेशियो बढ़ जाता है 90%। ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को शुरू से बताया हुआ है कि पॉलिटी प्लस करंट अफेयर जो होती है, ये क्या होते हैं? 100% पे करते हैं आपके एग्जाम में। तो इन दोनों सब्जेक्ट को एकदम क्या कहते हैं, बेहतरीन करके चलिए आप लोग, ताकि आप लोग का प्रीलिम्स में जो है किसी प्रकार की समस्या कोई आ ना पाए। आंसर है आपका सी, पश्चिमी घाट। ध्यान दीजिएगा, तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी घाट। तो इसी क्रम में अगला सवाल आपके सामने है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? क्वेश्चन यहां पर आपको लगेगा हिस्ट्री का है, लेकिन कुछ कारणों से चर्चा में रहा था, इस वजह से इनको ध्यान दीजिएगा, यहां पर करंट में भी इसको इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, चितरंजन दास, बीपी मेनन। यूपी पीसीएस में सवाल करंट के दो तरीके से आते हैं, एकदम प्रत्यक्ष करंट होता है जिसे कहते हैं, अप्रत्यक्ष करंट होता है। प्रत्यक्ष करंट जो लगातार न्यूज़पेपर मैगजीन्स में आता रहता है और वही उठा के पूछ देते हैं। अप्रत्यक्ष करंट जो कि न्यूज में आया और उसके पीछे का कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड है, तो वहां से सवाल उठा के पूछ दिया जाता है। तो दोनों तरीके की तैयारी हम आपको कराते हैं, ताकि आप लोगों तक जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल सही करने की संभावना बढ़ जाए। तो चलिए आंसर बताइए फटाफट इसका। CR फॉर्मूला जो बनाया था राजगोपालाचारी ने दोस्तों। चलिए इसी क्रम में अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? लाल सवाल, भूरा सवाल, हरा सवाल, या नीला हरा सवाल? क्या पूछा जा रहा है? नाइट्रोजन निर्धारण, वो भी जैविक, किसका संबंध है? क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट आंसर कीजिए जल्दी जल्दी सब लोग, रिस्पॉन्स जरूर करेंगे सब लोग, बिना रिस्पॉन्स के कोई नहीं बैठेगा, आंसर सब लोग देखेंगे। आंसर है आपका डी, नीला हरा सवाल जो है जैविक नाइट्रोजन के निर्धारण से संबंधित है। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? 1919 बात हो रही है, ठीक, 100 साल पूरे हुए थे इसके, तो उसके बाद भी न्यूज में बना रहा। PP वाडिया, MN जोशी,
एफ एंड्रूज जोसेफ बैप्टिस्ट, बताइएगा किसे भेजा गया था आईएलओ में? जो 1919 में आईएलओ की स्थापना हुई थी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत का नहीं, मजदूरों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका आंसर है आपका एम एन जोशी। ध्यान दीजिएगा, एम एन जोशी जो थे मजदूरों की तरफ से यानी मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में आईएलओ में भारत की तरफ से गए थे। अगला सवाल है, हाल ही में संजीवनी परियोजना चर्चा में रही, इसका उद्देश्य क्या है? पेड़ लगाना, स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना, ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करना, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान दीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण है संजीवनी परियोजना। तो आप लोग बताइए फटाफट कि क्या इसका आंसर हो सकता है संजीवनी परियोजना। और नहीं, अगर जानकारी रख रहे हैं नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा, जिससे क्या होगा, आएगा अगर एग्जाम में सवाल तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट रिस्पॉन्स सभी लोग का चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए क्या है भाई? संजीवनी परियोजना है आपका स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना। इसके लिए संजीवनी परियोजना जो है हाल ही में भारत सरकार द्वारा चलाई गई। इसी क्रम में अगला सवाल, नतांज परमाणु साइट को अक्रियाशील करने पर विचार किया जा रहा है। यह परमाणु साइट किस देश में है? इजराइल, सऊदी अरब, ईरान या दक्षिण अफ्रीका? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ध्यान दीजिएगा। आपदा से संबंधित है और कुछ कारण और भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उसकी वजह से जो है इसको अक्रियाशील करने का विचार किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर फटाफट फटाफट देंगे सभी लोग, रिस्पॉन्स करिए जल्दी जल्दी सभी लोग, सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। आंसर है आपका ईरान। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग का करंट अफेयर की इसी तरीके से मेरी एक क्लास आपको मिलती है कहां पर? अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर स्पेशल क्लास के रूप में, और वो पूरी तरीके से फ्री है सबके लिए। तो आप लोग करेंगे क्या, करना कैसे है? अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे पहुंचना कैसे है आपको? आपको करना क्या है, अपने प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप। उसमें गोल सर्च कीजिए यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी, और गोल सर्च करने के बाद मुझे आप सर्च कर सकते हैं मेरे नाम से, और आप मुझे मेरी प्रोफाइल फॉलो करके वहां पे पहुंच सकते हैं। उसका दूसरा तरीका भी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां मेरी प्रोफाइल का भी लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से मेरी क्लास में पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ आप मेरी पॉलिटी की डिटेल क्लासेस जो प्लस पर आ रही हैं शाम 6:30 बजे, वहां भी पहुंच सकते हैं, जहां पे हम लोग डिटेल डिस्कशन पॉलिटी क्लासेस करते हैं। और वो क्लासेस जो है बहुत पसंद की जाती है बच्चों द्वारा। कारण क्या है कि वो उस क्लास को आप अगर कर लेते हैं पॉलिटी की, तो आपको पॉलिटी कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो प्लस पर आइए, बहुत स्वागत करेंगे आपका। PS10 कोड यूज कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट और अन्य ऑफर जो आपको मिल रहे हैं एक्स्ट्रा मंथ के, यानी कि 24+4 3 और 12+2 ये दोनों भी मिल जाते हैं। चलिए इसी क्रम में अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। WTO समझौते के किस अनुच्छेद के तहत जीआई को परिभाषित किया गया? जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिफिकेशन, हिंदी में भौगोलिक संकेतक। तो पूछा जा रहा है WTO के समझौते के किस अनुच्छेद, भारत के अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। यहाँ बात हो रही है WTO समझौते के अनुच्छेद की। अनुच्छेद 21 का क्लॉज 4, अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1, अनुच्छेद 21 का क्लॉज 2 या अनुच्छेद 22 का क्लॉज 4? फटाफट रिस्पॉन्स करेंगे सब लोग। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारे भारत के उत्पाद को क्या किया गया? जीआई टैग प्रदान किया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन न पूछ के इनडायरेक्टली इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। जल्दी से रिस्पॉन्स करिए। आंसर देखिए इसका क्या है आपका? बी, अनुच्छेद 22 का क्लॉज 1 में जो है जीआई को परिभाषित किया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की परिभाषा दी गई है कि क्या क्या होता है वो। चलिए इसी क्रम में अगला सवाल हमारा, कीमा, हसाओ, कार्बी आंगलोंग और पश्चिमी कार्बी तथा बोडो प्रादेशिक क्षेत्र, ये भी चर्चा में रहते काफी। पूछा जा रहा है ये किस राज्य में स्थित है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम या पश्चिम बंगाल? फटाफट रिस्पॉन्स कीजिए सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, लगातार चर्चा में बना था, न्यूज़पेपर में लगातार आ रहा था। तो बताइए सारे क्षेत्र जो हैं ये किस राज्य के हैं? तो आंसर क्या है इसका दोस्तों? इसका आंसर है आपका असम। ध्यान दीजिएगा ये सारे के सारे क्षेत्र कहां के हैं? असम राज्य के। ठीक है, तो इसी क्रम में अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य में 86वां 86th उत्कल दिवस मनाया गया? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड? आसान भी कह सकते हैं सवाल को, क्योंकि उत्कल आप लोग को पता है कहां मनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है वही मनाया गया होगा, इसलिए आसान भी सवाल। रिस्पॉन्स सभी लोग कर दीजिए, उम्मीद करता हूं इस सवाल का जवाब सब लोग जो है सही देंगे। चलिए भाई बहुत बढ़िया, तो आंसर है आप लोगों का उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा उत्तर है। जो आपका 86वां उत्कल दिवस, उत्कल जो त्योहार है कहां मनाया जाता है? उड़ीसा मनाया जाता है, तो वहीं पर ये मनाया गया इस बार भी। अगला सवाल, मुंबई में तीसरे संयुक्त लॉजिस्टिक नोड JLN की शुरुआत की गई, ये किसने की? ये पूछा जा रहा है। नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, विपिन रावत, निर्मला सीतारमण? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, तीसरा संयुक्त लॉजिस्टिक
शुरू किया गया है मुंबई में। एक तो ये अपने आप में खुद ही सवाल है कि कहाँ शुरू किया, तो आंसर क्या हो जाएगा मुंबई। और किसने शुरू किया, तो उत्तर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका नरेंद्र मोदी। देखिए हम लोग अब जल्दी जल्दी अपने क्लास अंतिम छोर की ओर बढ़ रहे हैं। फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए एक बार, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, अपने दोस्तों को जोड़िए। और जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है आपको आने वाली क्लास के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप कहां लॉन्च किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप कहां लॉन्च किया गया है। बैकाल झील, चिल्का झील, सुपीरियर झील, वॉन झील। देखिए ये प्रश्न मैंने आप लोग का आउट करा दिया परीक्षा में, आउट पेपर है, आउट क्वेश्चन है, मान के चलिए 100%, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जरूर ढंग से करके जाइएगा, क्योंकि ये किसी न किसी परीक्षा, चाहे यूपीएसआई की है, चाहे यूपी ट्रिपल एस की, चाहे यूपी पीसीएस, आरओ की परीक्षा, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं सवाल जरूर टकराएगा। क्वेश्चन नंबर 13 लगातार सुर्खियों बना, आंसर है आपका ए, बैकाल झील दोस्तों। चलिए इसी क्रम में अगला सवाल, आर्मी वॉर कॉलेज स्थित है कहां, देहरादून, मुंह या महू, औरंगाबाद या पुणे। फटाफट रिस्पॉन्स कीजिए। आर्मी वॉर कॉलेज, देहरादून, महू, औरंगाबाद, पुणे। आसान क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आंसर है इसका महू। महू में जान आप लोग को पता है कि आर्मी वॉर कॉलेज जो है अपना स्थापित है। चलिए इसी क्रम में आज का अपना सवाल लास्ट लेके आए हैं आपके सामने, जैसा कि हम लोग अपने इस स्पेशल क्लास में लेके आते हैं, जिसका नाम है क्विक रिवीजन करंट अफेयर क्लास। संयुक्त व्यापार कार्य योजना का संबंध किससे है, अमेरिका रूस, चीन पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बताइएगा संयुक्त व्यापक कार्य योजना का संबंध जो है किस देश के, किन दो देशों के साथ का है। क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए, लास्ट सवाल है, रिस्पॉन्स भी भरपूर आना चाहिए सभी का। और सभी लोग लाइक करें और रुके रहिएगा, आपको लोग कुछ सूचना जरूर देंगे, उसके बाद आप लोग क्लास को छोड़िएगा। उसके बाद अपनी क्लास की टाइमिंग भी आप लोगों को बताऊंगा, तो सब सुन के तब आप लोग जा सकते हैं क्लास के बाहर। और एक बार जरूर से फटाफट शेयर कर दीजिए। आंसर है आपका अमेरिका और ईरान का जो है ये संयुक्त व्यापार कार्य योजना इन दो देशों के मध्य की है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग जरूर से लाइक इसको करिए, लाइक करिएगा सब लोग, ताकि आप लोग का प्यार जो है अनअकैडमी बना रहे, और अनअकैडमी आपके लिए इस तरीके की, और हम लोग मेहनत करके आप लोग के लिए इस प्रकार की क्लासेस और महत्वपूर्ण जो है घटनाक्रम आप तक पहुंचाते रहें। अनअकैडमी जुड़ने के लिए मेरा कोड PS10 है। फटाफट क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चाहे क्लास के बाद भी शेयर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा लेकिन अपने मित्रों के बीच में, ताकि उन तक भी ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पहुंच सकें। और जिन बच्चों ने भी सब्सक्राइब न किया हो चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा दिए, ताकि आप लोग को क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, उसको ज्वाइन कर लिए ताकि आप लोगों को पीडीएफ नोट्स वहां मिल सके। और उसके साथ साथ मेरी प्रोफाइल का लिंक है अनअकैडमी लर्निंग ऐप का, जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ डेली बेस पे मेरी करंट अफेयर की क्लासेस आ रही हैं, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स की क्लासेस वहां पर आपको मिल रही है। प्रोसेस मैंने बता दिया, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप जा सकते हैं प्ले स्टोर पर, वहां से डाउनलोड कर वहां पहुंच सकते हैं, और वहां पर हम लोग आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस, सारी चीजों की क्लासेस जो है लेके आते हैं। वहां की सबसे अच्छी बात क्या है, आपको सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाते हैं, स्पेशल क्लास में भी ध्यान दीजिएगा इस चीज का, ठीक है। और इसके साथ साथ प्लस पर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, साथ में डाउट सेशन क्लासेस वहां मिलती है, और एक सिस्टमैटिक क्लास, मतलब एक टीचर की पूरी जो है मंथली जो शेड्यूल होता है आपको पहले से पहले पता चल जाता है प्लस पर। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है प्लस का, ध्यान दीजिएगा इस चीज का, क्योंकि वहां पर सब कुछ शेड्यूल्ड होता है पूरे मंथ का। तो आपको बहुत आसानी से ये पता चल जाता है कि पर्टिकुलर टीचर जो है इस पूरे महीने क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से कर सकते हैं, अपने एक दिन पहले पढ़कर उसको आ सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिलती है प्लस पर। प्लस पे आने का तरीका आपको मैंने बता दिया, तो बिना देरी की आ जाइए, कारण कि आपको जो ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है 24x3 और 12+2 जो है ये मिल जाएगा, और आप इसको लेके एक एक्स्ट्रा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 3 एक्स्ट्रा महीने, 2 एक्स्ट्रा महीने आपको कम फीस पे देनी पड़ेगी। फीस कितनी है मैंने बताया, 7,560 रुपए, इसमें आपको 2 साल, 6,300 रुपए में आपको 1 साल का कोर्स मिल जाता है। मेरा कोड यूज कीजिए और फटाफट आइए प्लस पर, आपका स्वागत करेंगे और एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करने का प्रयास आपको प्लस पर हमारी तरफ से होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, लगातार जुड़े रहिए, लेट्स क्रैक इट।